हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 25वीं टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं और 24 सीरीज आपको मिल चुकी हैं, 25 है और प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 25 से 625 प्रश्न आपको आज तक प्राप्त हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। और हम करीब आपको 30, 32 या 34 सीरीज जो भी हो सकेगा हम आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हमें 20 से 25 नवंबर तक का करंट अफेयर्स कवर करना है, वो चाहे जैसे भी करें। इसके अलावा जो इससे करंट के और भी टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको भी हम आपको 30 नवंबर तक सारा पढ़ा देंगे। यानी कि 30 नवंबर तक आपको सिर्फ ये क्लास देखनी है, इसके बाद आपकी मर्जी है, आप देखना चाहें। हालांकि मैं 30 नवंबर के बाद भी आपको क्लास दूंगा, ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आपके पास समय तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो आपको बिल्कुल 5 दिसंबर तक भी क्लास देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। चूंकि समय कम बचा हुआ है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, डेटा वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक, वो आपको सब मिलती रहेंगी। कुल मिलाकर के आप परीक्षा दें और उसमें पास होकर के दिखाएं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। इस प्रारंभिक परीक्षा को पास करें और इसके बाद आपकी हम एकदम प्रॉपर तरीके से कराएंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, 5 दिसंबर के बाद आपकी तुरंत मुख्य परीक्षा की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जहां पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, निबंध की भी और आपकी पूरा हिंदी कन्वेंशनल जो लिखित है, जीएस वगैरह सब कुछ, पत्र वगैरह, पत्र है, सारणी रूप है, शब्दावली है, कंप्यूटर है, वहां पर है, सारी तैयारी आपकी प्रॉपर कराई जाएगी, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो अभी तक आप कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्ज़ाम हमको कैसे देना है, कैसा पेपर आएगा, तो आप पेपर देख सकते हैं। चूंकि 10 पेपर आपको जीएस के मिलेंगे 140 क्वेश्चन के, 10 आपको हिंदी के मिलेंगे जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि जैसा पेपर आयोग बनाता है, परीक्षा में आता है, वैसे ही पेपर हमने बनाए हैं, तो उनको आप लोग हल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आप लोग संपर्क करके सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब तक ट्रांस फैट्स के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया है? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? बताइए। डब्ल्यूएचओ ने जो ट्रांस फैट है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसका उन्मूलन यानी कि इसका इस्तेमाल लोग कम से कम करें, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 2023। डब्ल्यूएचओ ने 2023 तक ट्रांस फैट को वैश्विक स्तर पर खत्म करने की बात कही है। ट्रांस फैट दिल के दौरे और कोरोनरी हृदय रोग से मौत के बढ़ते जोखिम के साथ जुड़े रहे हैं। यानी कि जो लोग इससे जो ट्रांस फैट यानी ट्रांस वसा होती है, जो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको दिल की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक का या हार्ट फेल का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज ज़्यादा हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस पहल के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है? और उस अभियान का नाम क्या है ये आपको बताना। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका सही विकल्प है ए, मेरा गांव मेरा गौरव। ये अभियान का नाम है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है, ठीक है, तो गोवा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कामोब के KA-226T एक लाइट वेट बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का संबंध किस देश से है? ये हेलीकॉप्टर है, बहुत ही हल्का वजन इसका, और मतलब बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है ये, इसका नाम है कामोब। तो ये किस देश का है? भारत, रूस, अमेरिका या फिर चीन? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रूस। तो कामोब रूस की रोस्टेक कंपनी द्वारा निर्मित एक लाइट वेट बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। यह आधुनिक नेविगेशन उपकरणों से लैस है। ये हेलीकॉप्टर भारत के पुराने चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर का स्थान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उत्तर पूर्व भारत का एकमात्र अदरक प्रसंस्करण प्लांट 2021 में शुरू हुआ, ये कहाँ पर स्थित है? असम, मेघालय, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? और सही आंसर आपका मेघालय है। मेघालय के री भोई जिले में पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट पुनर्जीवित किए जा रहे हैं।
जो 2021 तक अपना काम शुरू कर देंगे, यानी जो डेड अवस्था में पड़े हुए थे तो उनको जो है फिर से उनको रिन्यू किया जा रहा है। ट्रिपल पी मॉडल पर बंद प्लांट के संचालन के लिए ये उठाया गया कदम है, यानी कि पीपीपी मॉडल पर किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस जो पूरा नाम होता है ट्रिपल पी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 के खिलाफ कौन सा देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए वैक्सीन है? कोविशील्ड, जाइकोव डी, कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक? डीएनए वैक्सीन भाई कौन सी है बताइए? देश की ही है ये, भारत में ही, और ये है आपकी जाइकोव डी। तो जाइकोव डी 3 खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला द्वारा किया गया है। ये किसी भी देश में मंजूरी पाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन है जो कि डीएनए वैक्सीन है, और इसकी 3 खुराकें, 3 डोज लगेंगी। जो भी आपने लगाई कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है तो इसकी तो दो डोज लगती थी, लेकिन इसकी अगर आप लगवाते हैं तो आपको 3 डोज लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन 6, कंबन पनीर थ्रेचराई अंगूर का संबंध किस राज्य से है? नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये जो है किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में उस राज्य ने इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लिए अप्लाई किया था, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। तो बताइए भाई आंसर क्या होगा? और आंसर आपका यहाँ पर तमिलनाडु है। तो कंबन पनीर थ्रेचराई अंगूर का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु के थेनी जिले के एक पंजीकृत किसान संगठन ने अंगूर की प्रजाति के लिए भौगोलिक संकेतक दिए जाने की मांग की थी, डिमांड की थी, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा देश मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग वाहनों का उपयोग करने के नियम लागू करने वाला पहला देश बन गया है? सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम विनिमय की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है जो मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग की अनुमति देता है। तो ये है इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान, काबूस बिन सैद अल सैदा, ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2020 पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका सही आंसर आपका शेख मुजीबुर रहमान है। कैसे देख लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार गांधीवादी तरीके से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मार्च 2021 में ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को 2019 के लिए और बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकल्प दोनों ए और बी दोनों यहाँ पर आ गए हैं, चूंकि शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी पुरस्कार, और जो काबूस बिन सैद अल सैदा हैं, ये जो दिवंगत सुल्तान है ओमान के, इनको 2019 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को दिया गया, लेकिन यहाँ पर 2020 पूछा गया था, तो फिर आप विकल्प ए लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 30वां सरस्वती सम्मान मार्च 2021 में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके हैं वासुदेव मोहे, डॉक्टर शरण कुमार, प्रसेनजीत या फिर प्रलय नाथ? और सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनका पूरा नाम है। तो इनको 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। उनके उपन्यास का जो नाम है वो है आपका सनातन, तो उसके लिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन नंबर 10, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ था? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर मालदीव? और सही आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस प्रशिक्षण स्कूल में युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 संपादित हुआ है। यह भारत व अमेरिका के मध्य विशेष बलों का संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास था। तो किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 86, 87, 88 या फिर 89? और सही आंसर आपका हो जाएगा 87। तो इस सूची में शामिल देशों की ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनकी तत्परता का विश्लेषण करता है। कौन? ये विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है। भारत को 2021 में 87वें स्थान पर रखा गया है, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन है। स्वीडन को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, 74वें बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? नोमैडलैंड, अमरम बावन, अवश्यवान या फिर सुंडालैंड? और सही आंसर यहाँ पर है आपका नोमैडलैंड। तो बाफ्टा पुरस्कारों का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में अप्रैल 2021 में हुआ था। नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है और इसकी निर्देशिका है क्लो साओ। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है कि जो फिल्म थी ना ये सर्वश्रेष्ठ, तो इसकी जो निर्देशक कौन है? तो वो आपकी क्लो साओ है। क्वेश्चन नंबर 13, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIM जम्मू, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली? और सही आंसर आपका है IIM जम्मू। तो IIM जम्मू में IIM का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शिक्षा मंत्री ने वर्चुअली आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। यह छात्र व शिक्षकों दोनों को मानसिक तनाव से उबरने में मदद प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? नॉर्वे, भारत, बांग्लादेश या फिर अमेरिका? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भारत। तो WHO ने नवंबर में घोषणा की वह भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। यह नया केंद्र WHO की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को क्रियान्वित करने के WHO के प्रयासों में मदद भी करेगा। तो ये इसकी पूरी व्याख्या रही आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2021 में किस देश ने नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? भारत, सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब 2 बार आ गया है गलती से, और म्यांमार, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या इसका सही है। सऊदी अरब ही सही है यहाँ पर, ठीक है। व्याख्या देख लें सही तरीके से हम लोग। सऊदी अरब ने, कभी कभी गलती ऐसी हो जाती है, ध्यान नहीं देता, हालांकि 2-3 बार सीरीज चेक होती है, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें एकदम नज़र से उतर जाती हैं। चलिए, सऊदी अरब ने अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है। इस मंच के माध्यम से वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 है ये। रूस द्वारा अप्रैल 2021 में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया गया। इसका नाम क्या है? कार्निवेकोव, कोवैक्सीन, स्पुतनिक या फिर जाइकोडी? और आंसर आपका हो जाएगा कार्निवेकोव। देख लेते हैं व्याख्या में। कार्निवेकोव वैक्सीन रूस में पशु चिकित्सा के लिए बनाई गई है, यानी जैसे हम लोग के लिए जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन थी, इसी तरह से वहाँ पर जानवरों के लिए है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये रूस में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई या फिर 15 जून? बताएं क्या आंसर होगा। और ये आपका है 15 मार्च। व्याख्या देख लेते हैं। 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 हेतु गतिविधि का उद्घाटन कहाँ से किया है? अहमदाबाद, चौरी चौरा, काकोरी या फिर दिल्ली से?
तो आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका जो उद्घाटन है वो देखते हैं कहाँ से किया गया है। ये अहमदाबाद से किया गया है। इंडिया एट 75, भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने के लिए कार्यक्रम की एक श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की गई है। तो वहाँ से ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है अमृत महोत्सव की। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी गई है। इसमें विवाहित महिला या उसके पति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। और इसका राइट आंसर आपका है बी, किसी स्त्री या उसके भागीदार। व्याख्या देखते हैं पहले। हाल ही में चिकित्सीय समापन अधिनियम 2021 में संशोधन करके गर्भावस्था को समाप्त करने की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है, यानी कि अब 24 सप्ताह तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। इसमें किसी स्त्री या भागीदार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्त्री या फिर भागीदार शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया है, यानी विवाहित महिला या उसके पति के स्थान पर किसी स्त्री या उसके भागीदार शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन 20वां। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? पांडे शशि भूषण सीतांतु, सूर्यबाला, मनीष सीतांतु या फिर अनूप शशि भूषण। और सही आंसर आपका हो जाएगा पांडे शशि भूषण सीतांतु। उत्तर प्रदेश में 2020 के भारत भारती सम्मान पांडे शशि भूषण सीतांतु को देने की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई है। 2019 का यह पुरस्कार मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला को दिया गया है ये पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? महिला रेशा, मारिया रेशा, प्रदीप रेशा या फिर हमीद रेशा। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मारिया रेशा। तो मारिया रेशा को यूनेस्को के गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। मारिया रेशा अंतर्राष्ट्रीय मारिया रेशा है अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी CNN की ये प्रमुख हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मैं मसीहा नहीं पुस्तक की रचना किसने की है? सोनू सूद, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी या फिर अनुष्का शर्मा। और आंसर आपका राइट है सोनू सूद। तो सोनू सूद ने एक पुस्तक मैं मसीहा नहीं लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी व हजारों प्रवासी मजदूरों की भी कहानी बताई है। अभी आपने देखा था जब लॉकडाउन फर्स्ट लगा था तो उन्होंने मतलब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो मुंबई में मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, बिहार के यूपी जो भी थे, उनको अपने घर पहुंचाया था बसों में। तो हो सकता उन्हीं के बारे में भी इन्होंने चर्चा की होगी शायद इस बुक में, और अपने जीवन के बारे में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने स्थलों का चयन स्वच्छ पर्यटन के लिए किया गया है? 11, 12, 13 या फिर 14। और सही आंसर आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। स्वच्छ पर्यटन विकास के लिए 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला शामिल किया गया है। तो ये जो है 12 स्थलों को चयन किया गया है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। चर्चा में रहा BH सीरीज का संबंध किससे है? हीरे की किस्म, वाहन पंजीकरण, रोड टैक्स से या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर आपका हो जाएगा वाहन पंजीकरण। तो BH सीरीज नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है, जो गाड़ियां अक्सर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ट्रांसफर होती हैं। उन गाड़ियों के लिए सरकार ने BH सीरीज शुरू की है, जिससे वाहन मालिकों को बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने से छुटकारा मिल सकेगा। ठीक है, तो छुटकारा मिल जाएगा एकदम पूरी तरीके से। चलिए, और आज का क्वेश्चन लास्ट आ गया 25। आप लोग आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, मुझे पता है एकदम आप लोग बिल्कुल। तो अभी देखिए कमेंट कर देंगे।
प्रश्न पढ़ देता हूं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? INS रुद्र, INS शिवा या फिर INS हंस या INS शक्ति? तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। कितने लोग सही आंसर देते हैं देखते हैं इस बार। और सब लोग आंसर दिया करिए। मैं बस यही कहूँगा कि इसी आंसर का के माध्यम से आपका एक कमेंट भी हो जाता है, आपकी उपस्थिति भी दर्ज हो जाती है, मैं देख भी लेता हूँ कमेंट आपका। हालांकि मैं किस समय कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट लाइक जरूर करता हूँ। और चूंकि मतलब मुझे भी कमेंट पढ़ते हुए अच्छा लगता है। बाकी मैं आप लोग के सबके कमेंट पढ़ता जरूर हूँ, है ना। वो रिप्लाई नहीं हो पाती वो अलग बात है, समय का अभाव, लेकिन कमेंट हम आपके जरूर पढ़ते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए मैं बताता हूँ। और ये आपका INS हंस। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारतीय नौसेना के एविएशन विंग INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से प्रदान किया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है, सैन्य सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो INS जो हमारा हंस है ये, तो इसको दिया गया है। चलिए फिर आज की सीरीज तो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। बाकी 30 नंबर तक को सारा करंट हम पूरा करवाएंगे। आप लोग बहुत मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। अंतिम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है और जीवन को दोस्तों बदल डालिए इतने कम समय में। हालांकि आपने पिछले 6 महीने साल भर से बहुत मेहनत की है, लेकिन इस समय आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, एकदम से रात दिन एक कर दीजिए। कम सोइए, कम खाइए, बस फोकस रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको 140 प्लस लाना है और प्री को पास करके दिखाना है। और इसके बाद हम आपकी करवाएंगे मेंस की तैयारी और आप लोग अंतिम रूप से बनेंगे समीक्षा अधिकारी, है ना। चलिए बड़ी अच्छी रैमिंग बन गई सेंटेंस की एकदम से, तो आप लोग समीक्षा अधिकारी बन के रहेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।